दोस्तों, इन कूड़े के पहाड़ों ने दिल्ली की राजनीति में सत्ता बदलने में बड़ा योगदान दिया है। दिल्ली की नई सरकार के राजनेता बार बार कूड़े के पहाड़ों को जल्द से जल्द खत्म करने का दावा कर रहे हैं। बेशक यह कूड़े का पहाड़ खत्म हो रहे हैं, लेकिन कई रिहायशी इलाकों में कूड़े के ढेर बढ़ता जा रहा है, जिसको उठाने में नगर निगम की लापरवाही देखी जा रही है। ऐसा ही मामला दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद विधानसभा के हरकेश नगर में सामने आया है। यहाँ के लोग बदबू और गंदगी में जीने को मजबूर हो रहे हैं। आइए हरकेश नगर के लोगों से जानते हैं दक्षिण दिल्ली नगर निगम की इस लापरवाही पर वह क्या कहना चाहते हैं। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। और हरकेश नगर के चारों तरफ को यही हाल मिलेगा है। कभी ये भी रहे थे, इन्होंने तो ये हाल और नहीं दिया था। ये तो गैल उठवावे थे, गैल करवावे थे। ये तो ये भी हो रहा ज़्यादा। बताओ कैसे बीमारी फैलेगी, बच्चे भी मरेंगे, बड़े भी मरेंगे। क्या हाल हो रहा है यहाँ से। सबसे ज़्यादा तो इन गाँव ने कर रखा, सबसे ज़्यादा इन गाँव ने गाँव कर रखा। जब गाँव लोग रखते तो अपने घर में भी तो रखो नहीं ना, अपने घर में नहीं रखते ना, बाहर काट रखा, दूध पी के ना छोड़ दे। वह सब इन गाँव ने जीना भारी सबसे ज़्यादा कर रखा। आम जनता को परेशानी, बीमारियां फैल रही हैं, बरसात हो रही है, ऊपर से धूप पड़ रही है, इसमें स्मेल, बदबू दुनिया भर का। इसके जिम्मेदार कौन होगा? ये आप देख रहे हैं, गायों को देख रहे हो, ये समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या है कि कोई भी कूड़े वाला आता है, वो ये गाय देखती है कूड़ा, वो भागे हुए चले जाते हैं, लोग यहीं फेंक देते हैं रास्ते में। ये सबसे बड़ा कारण ये पहले कभी वो ऐसा नहीं हुआ कि इतना बड़ा पहाड़ लग गया हो यहाँ। पूरे गांव की शादियाँ होती हैं वहाँ बुस्टर में, वहाँ जाके देखो अब क्या हाल हो रहा है। फेज 3 के कोने में मोदी मिल से अंदर घुसते ही हरकेश नगर के गांव में, वहाँ देखो अब क्या हो रहा है। ये स्थिति पिछले 1 महीने से बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले चुकी है। और मेरा नाम भगवान सिंह होलकर है और मैं पार्षद से लेकर के डीएम तक को लिख चुका हूँ। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हर 2 दिन बाद हम दिल्ली नगर निगम का जो ऐप है 311, उस पर वीडियो बना के डालते हैं। डिप्टी कमिश्नर लाजपत नगर में बैठते हैं, उनको भी लिख के दिया हुआ है, डीएम को दिया हुआ है, मुख्यमंत्री को दिया हुआ है, कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी तो 4 बच्चे की बॉडी भी तो मिली इसमें कूड़े में ही। अब वो इसलिए मिली कि उन्होंने देखी कि कूड़ा, इसलिए फेंक गए। छोटा बच्चा है, कम से कम 7-8 महीने का। अब उन्हें तो फ़ायदा मिला ना इस चीज़ का कि भाई कूड़ा पड़ा, इसमें फेंक दो, नहीं पता चला। अगर कूड़ा नहीं होता तो शायद वो हादसा भी ना होता। गांव का नेता जो है हमारा एक दिन देखने नहीं आता कि हम यहाँ देख के आए या चल के देख के आए। अगर वो देखने आए ना तो उसको खुद पता चल जाए कि 1.5 साल से जीते आज तक नहीं आए यहाँ पे। आज तक के एक आदमी अगर गाँव का कह दे कि यहाँ पे हमारे नेताजी आके देख के गए हैं, अगर देखेंगे तो पता चलेगी ना। उनके पास वीडियो जाती हैं, मगर उन्हें पता है पब्लिक चिपट जाएगी जाते ही अगर हम देखेंगे वहाँ पे जाके कूड़ा, क्योंकि पब्लिक जाके जाते। अब मीडिया वाले आए हैं तो पब्लिक इकट्ठी होगी ना, नेताजी आएंगे ऐसी पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी, इसलिए वहाँ एक दिन भी आते ही नहीं है। तो कूड़ा उठेगा कहाँ से? लगभग 35 कर्मचारियों के एमसीडी की फौज यहाँ पर है। अगर आप उसको चेक करें अभी तो आपको मुश्किल जहाँ 10 कर्मचारी नजर आएंगे। हरकेश नगर के अंदर 70,000 की आबादी है। 9 ब्लॉक के अंदर 9 ब्लॉक हैं, ए से लेके जी ब्लॉक तक 9 ब्लॉक हैं। और एमसीडी ने 35 कर्मचारी यहाँ तैनात किए हुए हैं, लेकिन काम केवल 10 कर्मचारी करते हैं। ये एक जांच का विषय है। और विडम्बना देखिए, कर्मचारी काम करता है, उसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इंस्ट्रूमेंट देने के लिए हमारी आरडब्ल्यू ने 50,000 रुपये उसको दिए थे भी, ताकि वो इंस्ट्रूमेंट लेके काम कर सकें, लेकिन स्थिति आज भी वैसी है। अगर ये नेताजी का घर हो यहाँ पे, जैसे हमारे घर हैं यहाँ नेताजी का घर बनवा दो। अगर ये कूड़ा ना एक पन्नी दिख जाए, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो कहता नहीं, एक पन्नी दिख जाए, ये तो कूड़ा बहुत पहाड़ का पहाड़ हो गया। ये ऐसा हो रहा है जैसे तुगलकाबाद का वो लास्ट है ना, जहाँ वो पहाड़ का पहाड़ हो जाता है। ये सेम वही कंडीशन है अभी। यहाँ नेताजी को घर दे दो ना, हम देखेंगे कितने दिन कूड़ा गिर जाए यहाँ पे। नहीं जाके देख लो आप, तुगलकाबाद गाँव में देख लो, टाइम से पहले कर्मचारी उनके घर के आगे से सफाई करने लग जाते हैं ताकि हमारी ड्यूटी ना चली जाए। यहाँ तो आम आदमी के घर है, नेताजी के घर हो तो एक सारा कूड़ा उठे। ये अगर मैं गलत हूँ तो बताओ। दिक्कत बहुत है सर, मगर नेता वेता कोई
कोई देखने नहीं आता। कोई भी नेता हो, आम आदमी हो, बीजेपी हो, देखे तो सही आके। वैसे रेखा गुप्ता है, क्या है वो, इतने बड़े बड़े भाषण दे रही है कि मैं सफाई करा दूंगी दिल्ली में, ये करा दूंगी। अरे यहाँ आके देख लो कितनी सफाई हो रही है। गरीब आदमियों की झुग्गी जरूर तोड़वा देंगे, मगर ये ऐसा काम नहीं कराएंगे जिससे गरीब आदमियों को परेशानी हो रही है। हाँ, उन्हें पता चल जाए यहाँ 10 से आदमियों की गरीबों की झुग्गी है, उस पर बिल्डोजर फिर जाएगा। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और दिन पे दिन अमीर होता जा रहा है। सारी परेशानी हिंदुस्तान की तो यही है। अभी हमारे पास क्या है कि जनता प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार हमारे पास नहीं है, इसीलिए जनप्रतिनिधि जो मनमानी कर रहे हैं वो हमारी बातों को नज़रअंदाज करते हैं और हम ऐसी इस गंदगी में सड़ते सड़ते मर जाते हैं। दोस्तों, हरकेश नगर की जनता की बातों से साफ है कि यहाँ के लोग एक इज्जत से बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। इसी उम्मीद से लोग हर चुनाव में वोट डालते हैं, लेकिन सरकार बदलती है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन लोगों की हालत नहीं बदलती है। यही हरकेश नगर में दिख रहा है। हमें याद रखना चाहिए, दिल्ली नगर निगम में कूड़ा उठाने के काम को विभिन्न कॉन्ट्रैक्ट एजेंसियों को दिया गया है। हर नई सरकार कूड़ा उठाने का टेंडर नए कॉन्ट्रैक्ट एजेंसियों को देती है। यह कॉन्ट्रैक्ट कूड़ा उठाने वाले श्रमिकों को बहुत ही कम दाम देकर ज्यादा से ज्यादा काम लेते हैं। यहाँ तक कि उन्हें सुरक्षा के उपकरण भी नहीं देते हैं। इससे यही नजर आता है कि सरकार एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों का शोषण करवा रही है और दूसरी तरफ कूड़ा ना उठाकर आम लोगों का। जबकि सरकार को कूड़ा उठाने वाले नगर निगम में नियमित श्रमिकों को रखना चाहिए, उन्हें सुरक्षा के उपकरण देना चाहिए। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।